नमस्कार गुरुजनों। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आज 2 अप्रैल 2024 को सच क्षमता परीक्षा को लेकर के माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा एक बहुत ही बड़ा निर्णय सुनाया गया। जब निर्णय आया उसके बाद जो याचिकाकर्ता थे एवं जो वकील थे उनके द्वारा जो दलील दिया गया उसमें यह बताया गया कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को जीत हासिल हुई है। उसके बाद से सभी यूट्यूब चैनलों पर, सभी न्यूज चैनलों पर और अन्य सोशल मीडिया साइट्स के माध्यम से जन जन तक यह फैला दिया गया कि आज 2 अप्रैल 2024 को नियोजित शिक्षक बनाम बिहार सरकार के बीच जो याचिका दायर थी, जिसे लेकर के फैसला पिछले 1 हफ्ता 10 दिन पूर्व ही सुरक्षित रख लिया गया था और आज 2 अप्रैल 2024 को माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा सुनाया गया, तो इसमें दावे किए गए कि नियोजित शिक्षकों को भारी विजय हासिल हुई है, जीत हासिल हुई है। लेकिन कुछ ही घंटे के बाद माननीय हाई कोर्ट पटना के द्वारा इसे लेकर के जो लिखित फैसला जो दिया गया, जो प्रकाशित किया गया, उसके बाद से सब कुछ मामले खुल करके सामने आ गए। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेगेटिव बात लिख दिया गया है कि नियोजित शिक्षकों का जीत हुआ था और अब हार हो गया। जीत और हार का मायने सिर्फ इतना ही है कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं की जो महत्वाकांक्षा थी, जो लालसा थी, वो सभी पूर्ण हुए हैं। एक ही महत्वाकांक्षा नहीं पूर्ण हुआ कि वे चाहते थे कि क्षमता परीक्षा ही न देना पड़े, बिना शर्त ही उन्हें राजकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाए, यानी कि प्रदान कर दिया जाए। लेकिन माननीय हाई कोर्ट पटना ने क्षमता परीक्षा को जो बिहार सरकार के द्वारा उठाया गया कदम है उसे बेहतर माना है। अर्थात क्षमता परीक्षा देना ही होगा यदि नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा पाना है तो। अन्यथा की स्थिति में जब शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी थे, उसी समय एक विज्ञप्ति निकाल करके, विज्ञप्ति जारी करके उन्होंने यह साफ साफ जाहिर कर दिया था कि जो सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे या सक्षमता परीक्षा में 5 बार अनुत्तीर्ण होंगे, फेल हो जाएंगे, बावजूद इसका उनका नौकरी नहीं निकाला जाएगा। सरकार का नियोजित शिक्षकों को नौकरी से निकाल देने की मंशा नहीं है। जबकि एससीएस के पाठक ने क्या सुनाया था, उन्होंने जो 5 सदस्यीय जो कमेटी गठित की गई थी, जिसमें एससीएस के पाठक थे, प्राथमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय के निदेशक थे, एससीईआरटी के निदेशक थे, उसके बाद आपका बिहार सेकेंडरी एडमिशन बोर्ड के जो चेयरमैन है वो थे। तो इन 5 ने क्या निर्णय दिया था कि जो परीक्षा नहीं देंगे सक्षमता परीक्षा और या जो फेल कर जाएंगे तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने मना कर दिया था। तो उसी समय सरकार ने मना कर दिया था, अर्थात नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को नौकरी से तो निकलना था ही नहीं। तो वही चीज जो है उसी प्रकार से उसे जारी रखा, कंटिन्यू रखा। माननीय पटना हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि सरकार तो सही रास्ते पर है, अर्थात नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं का जो है नौकरी से उन्हें नहीं निकाला जाएगा। तो इस रूप में विजय बताया जा रहा है कि नियोजित शिक्षक शिक्षिकाओं को विजय प्राप्त हुई है। लेकिन बात कुछ ऐसा है कि सरकार ने पहले ही अपना मंशा जाहिर कर दिया था, इसलिए इसे विजय नहीं बताया जा रहा है। उसके बाद जो है जो नियोजित शिक्षक शिक्षिका जो भी परीक्षा नहीं देना चाहते हैं वे तो नियोजित शिक्षक के रूप में ही वे रहेंगे, वे राज्यकर्मी बनेंगे नहीं, तो इसलिए उन्हें राज्यकर्मी वाला कोई सुख सुविधा, कोई भी लाभ जो है उनको नहीं प्राप्त होगा। जबकि जो नियोजित शिक्षक क्षमता परीक्षा देंगे, वो पास करेंगे, विशेष शिक्षक कहलाएंगे, वे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे, तो उन्हें बीपीएससी कैडर के शिक्षकों को जो भी सुख सुविधा लाभ मुहैया कराया जाएगा वो सारे जो है नियोजित से राज्यकर्मी बने शिक्षकों को भी मुहैया कराया जाएगा। तो ये दोनों में अंतर है। उसके बाद जो है जो भी स्थानांतरण के लिए जो बात है, तो नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। यह भी तय है कि नियोजित शिक्षकों का भी स्थानांतरण होगा। स्थानांतरण कभी भी किया जा सकता है, यह सरकार और विभाग के हाथ में है। तो ऐसा नहीं है कि जो जहां है वहीं पे आजीवन वो रहेंगे, अर्थात जब तक उनका नौकरी है तब तक वहीं पे वो कार्यरत रहेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, उनका स्थानांतरण होगा। अब है कि ऐच्छिक स्थानांतरण और म्यूचुअल ट्रांसफर की बात, तो वह विभाग पर निर्भर करता है कि इसे किस रूप में जो है शिक्षक शिक्षिकाओं को लाभ देना वो चाहता है, क्योंकि सभी उम्मीद लगाए बैठे हैं। कुछ जो है वे क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा जब नियोजन हुआ शिक्षकों का, उस समय 9000 से भी अधिक नियोजन इकाइयां थी, नगर निकाय में भी और पंचायत इकाई में भी अलग अलग जो है 9000 से अधिक था। तो अब उस समय स्वतंत्रता थी कि एक जो कैंडिडेट है वह एक से अधिक कई जगहों पर जो है आवेदन कर सकता था, चाहे जिस नियोजन इकाई में उसका मेरिट बन जाएगा वहां पे वो जाकर के नियुक्ति ले सकता था। ऐसा ही हुआ, औरंगाबाद का जहानाबाद, कैमूर का किशनगंज, भागलपुर का मुजफ्फरपुर, इस प्रकार से चले गए सभी लोग। अब जो है वो लालायित है कि कब स्थानांतरण उनका किया जाए ताकि उनको जो है होम डिस्ट्रिक्ट या फिर आसपास में मिल जाए। तो अब क्षमता परीक्षा जो नहीं दे रहे हैं, नियोजित ही जो रहना चाह रहे हैं, तो अब तो उनको विभाग और सरकार पर निर्भर होना पड़ेगा कि कब उनका स्थानांतरण होगा। लेकिन जो क्षमता परीक्षा दे रहे हैं, चूंकि आप सभी देख पा रहे हैं कि रिजल्ट जो है 1 to 5 में जो है 92%, उसके बाद 6 to 8 में 96%, उसके बाद आपका 9-10 में 97%,
11th-12th में 98% इस प्रकार से रिजल्ट है, अर्थात 90% एबव रिजल्ट है सभी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12। 9, 10, 11, 12 में तो समझिए कि 97% जो है रिजल्ट है, तो उसमें तो पूरा का पूरा पास ही सब लोग हो गए। लेकिन जिला आवंटन जो हुआ है उसमें खेल हुआ है। जिला आवंटन जो है उसमें अध्यक्ष महोदय वो दावा कर रहे हैं कि 90% से एबव लोगों को जो है जो पास हुए हैं उसमें 90% एबव लोगों को उनको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, अन्य को सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस मिला है। जबकि शिक्षक शिक्षाओं का कहना है कि ऐसा नहीं है। 100 से अधिक मार्क्स पर भी उन्हें न तो जो है होम डिस्ट्रिक्ट मिला, ना चॉइस डिस्ट्रिक्ट मिला, कुछ अन्य जगहों पर भेज दिया गया है, जिससे लेकर के घेराव भी उन्होंने किया था। बीएससीबी कार्यालय का उन्होंने घेराव भी किया था। लेकिन अब आंशिक संशोधन 6 to 8 में कुछ विषयों में किया गया, लेकिन अब संशोधन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन उन्हें एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत उन्हें एक सुविधा मुहैया कराया गया है कि जो भी जिनको जिला अलॉट किया गया है, यदि वे उस जिला से संतुष्ट नहीं हैं तो वे काउंसलिंग न कराएं, बल्कि फेज 2 जो बेहद जल्दी होने वाला है, तो उसके लिए इंतजार करें, उसमें वो सम्मिलित हों और अच्छे अंक लाएं, और फिर उनका यदि चॉइस जिला, होम जिला जो है मिल जाता है तो फिर वहां ज्वाइन कर लें। उम्मीदतः 3 अप्रैल 2024 को बीएसईबी अध्यक्ष साहब जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और आपका स्टेट परीक्षा, सक्षमता परीक्षा फेज 2 और उसके बाद आपका जो डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम होना है, तो इसको लेकर के जो है वो परीक्षा तिथि की घोषणा जो है करेंगे, उम्मीदतः करेंगे। आज ही करना था, लेकिन किसी कारणवश जो है आज का उनका कॉन्फ्रेंस जो है वो स्थगित कर दिया गया, तो उम्मीदतः 3 अप्रैल 2024 को जो है ऐसा हो सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जो है जो आज सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षकों के ऊपर जो माननीय हाईकोर्ट पटना का जो डिसीजन आया, उसका मूल सार जो है यही था कि विजयी यदि कहा जाए तो सरकार का ही जीत हुआ है, याचिकाकर्ता का जीत नहीं हुआ है। सरकार ने इसे जो है बाकायदे एक लेटर निकाल करके उसने इस चीज को जाहिर किया है, क्योंकि सरकार का कहना है कि जो परीक्षा नहीं देंगे या जो परीक्षा फेल कर जाएंगे, पास नहीं करेंगे, सरकार का कभी मनसा नहीं था कि उन्हें निकाला जाएगा, तो नौकरी में रहेंगे ही। वही बात जो है हाईकोर्ट ने भी कहा है। बाकी अन्य जो है स्थानांतरण को लेकर के, पदोन्नति को लेकर के, वेतन वृद्धि को लेकर के और पे मैट्रिक्स जो है उसको लेकर के, तो इन सारी बातों को जो है उस पर भी सरकार का स्टैंड क्लियर है, जो माननीय हाईकोर्ट ने भी उसको स्टैंड रखा है। तो इस प्रकार जो है सरकार के द्वारा एक पत्र जारी करके उसके द्वारा जो है यह पूरे मामलों को खंडन किया गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, अपने भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।